अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज मैं आपको बचे हुए सालन की एक न्यू रेसिपी बताऊँगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल दे दिया और उसमें 2 अदद प्याज दे दिया। आज मैं आपको बचे हुए सालन की एक न्यू रेसिपी बताऊँगी। तो प्याज जो है हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में चिकन का कलर चेंज कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है आप लोगों के सामने। अब हम इसमें जो है ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर हैं और उनको बारीक काट दिया। थोड़ा सा इसको भी सॉफ़्ट होने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं, हमारा सालन अच्छी तरह से भून जाए। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में टमाटरों को सॉफ़्ट कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से भुन जाए। ठीक है, अच्छी तरह से भूनेंगे और ऑयल के ऊपर आने तक वेट करेंगे। तो 2 मिनट ऑयल ऊपर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त भुन चुका है। अब हम इसमें जो जो भी सालन आपके पास बचा हुआ हो फ्रीज़ करके रख दिया करें, ज़ाया ना किया करें और ऐसे आप लोग इसमें ऐड कर दिया करें। तो ये आपका सालन जो बचा हुआ होता है वो ज़ाया नहीं होता। थोड़ी देर इस सालन के साथ हम भून लेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये सालन नज़र भी नहीं आएगा और ये ग्रेवी टाइप बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेगा। आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है और ये माशाल्लाह से ग्रेवी टाइप बन चुका है। मैंने इसको ऐसे चम्मच की मदद से ऐसे पीस लिया है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को आलू वगैरह नहीं नज़र आ रहे होंगे। जो मैंने बचा हुआ सालन था वो वेस्ट नहीं किया, मैंने ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया है। आप लोग भी ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़ाया ना किया करें। ठीक है, आजकल वैसे भी बहुत महंगाई का दौर है तो बचे हुए सालन को ऐसे इस्तेमाल कर दिया करें, ज़ाया नहीं होने दिया करें। अब हम इसमें डाल देंगे चप्पन कद्दू और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे हमारे जो सालन जो हम लोग बना रहे हैं इसका ज़ायका और ज़बरदस्त हो जाएगा। तमाम चप्पन कद्दू और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि इसमें जो है पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब्ज़ी ऐसी है कि अपने ही पानी में पक जाती है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ये खुद ब खुद पक जाएगी। आप देखते रहें, 5 से 7 मिनट में ये हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस हमारी ये सब्ज़ी तैयार होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है सब्ज़ी ने छोड़ दिया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं जो पानी सब्ज़ी ने छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से हमारा ये सालन तैयार हो गया है। तो आप बचे हुए सालन को वेस्ट ना किया करें। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला पाउडर डाल देंगे।
थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।